जी को राम राम। एनसीटी यानी नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, इसका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन आया है भाई 4/8/2022 को। और सबको पता है एनसीटी जो टीचिंग जो जॉब है उनके लिए जो भी गाइडलाइन तय करती है वो एनसीटी ही करती है और सबको इनको फॉलो करना पड़ता है। तो इसको यो रिगार्डिंग है भाई टेट के क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग एलिजिबिलिटी फॉर अपीयरिंग इन सीटेट। अब तक क्या होता था, अब जो लास्ट ईयर में जा क्या होता था कोर्स के और रिजल्ट अवेटेड होता था, सिर्फ वो ही टेट की परीक्षा दे सकता था। टेट यानी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, जैसे हरियाणा में टेट बोला जाता है, यूपी में यूपी टेट बोला जाता है और दिल्ली में जो सेंटर की उनमें सी टेट बोला जाता है जो। तो इसके रिगार्डिंग बहुत अच्छी पहल की है एनसीटी ने। वैसे तो करवाई है सुप्रीम कोर्ट ने, ये तो अपने आप कहाँ कर थे। तो इसकी बात कर लेते हैं। आई एम डायरेक्टेड टू रेफर टू योर लेटर, ये लेटर नंबर दे दिया है 28/7 का लेटर, सब्जेक्ट साइटेड अबोव एंड टू से दैट द सिविल अपील, ये सुप्रीम कोर्ट के अपील नंबर है भाई, वाज डिस्पोज ऑफ बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया 16/7/2019। दी ऑपरेटिव पैरा ऑफ दी सेड, उसमें क्या ऑर्डर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, पहला ऑर्डर की बात कर लेते हैं। एज पर दी डिक्शनरी मीनिंग, द वर्ड परस्यूइंग मीन्स अंडर गोइंग एंड और प्रोसीडिंग फर्दर। इसमें सारा झगड़ा इस परस्यूइंग वर्ड पर था। अभी ये परस्यूइंग वर्ड मानना थे बिल्कुल आखिरी साल ने सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है। देयर फॉर ए कैंडिडेट हु हैज़ बीन एडमिटेड इन एनी ऑफ द टीटीसी यानी टीचर ट्रेनिंग कोर्स एंड अंडरगोइंग द टीचर ट्रेनिंग कोर्स टीटीसी कैन बी सेड टू बी परस्यूइंग। भाई जिसने, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया जिसने भी एडमिशन ले लिया वो परस्यूइंग माना जाएगा। सच टीचर ट्रेनिंग कोर्स एंड शैल बी एलिजिबल टू अपीयर इन द टेट एग्जामिनेशन irrespective of the fact that whether by the last date specified for filling up the online form for TET examination he has in fact appeared in the examination of the concerned teacher training course and result is awaited। ये कह दिया इन्होंने भाई जिसने भी एडमिशन लिया वो उसी दिन से एलिजिबल हो जाएगा, सिर्फ एडमिशन लेना चाहिए, परस्यूइंग माना जाएगा, अगर वो टेट की परीक्षा दे सकता है और वो फुल्ली एलिजिबल होगा। पहले इन्होंने कह दिया है कि पहले ऐसे होता था कि भाई उसमें रिजल्ट इज अवेटेड लिखा जाता, उसको माना जाता था परस्यूइंग। द रिक्वेस्टेड टीचर ट्रेनिंग कोर्स इज सफिशिएंट, भाई टीचर ट्रेनिंग कोर्स में प्रवेश लेना ही पर्याप्त है टू मेक सच ए कैंडिडेट एलिजिबल, एक कैंडिडेट को योग्य बनाने के लिए, टू अपीयर इन द टेट एग्जामिनेशन। देयरफॉर ऑन ए फेयर रीडिंग ऑफ क्लोज ऑफ द एनसीटी गाइडलाइन, ए पर्सन हु हैज़ बीन एडमिटेड इन टीटीसी and is pursuing he she can appear in the TET examination। आगे और क्लियर कर दिया है। therefore it is clear that the respective applicants herein whose appointment were challenged were eligible। कुछ लोगों की अपॉइंटमेंट भी चैलेंज की गई थी कोर्ट में, हाई कोर्ट में, अगर इन्होंने टेट पहले दे दिया जबकि इनको लास्ट ईयर में देना था रिजल्ट अवेटेड में। एंड इन द टेट एग्जामिनेशन एट द टाइम ऑफ दे वर परस्यूइंग द कंसर्न टीटीसी, thus we hold the decision of the high court to the aforesaid extent is not sustainable। हाई कोर्ट का डिसीजन जो है ना सस्टेनेबल नहीं है। द इम्पंक्ड ऑर्डर ऑफ द हाई कोर्ट आर अकॉर्डिंगली मॉडिफाइड ऑफ द अफोरसेड एक्सटेंट। तो साथ में उनका जो हाई कोर्ट का डिसीजन था वो भी मॉडिफाई कर दिया है और उनको भी एलिजिबल माना है। अब आगे क्या करते हैं पॉइंट नंबर 2 में, it is clear from the order passed by the Honorable Supreme Court of India that a candidate who has been admitted in any of the TTC and undergoing the teacher training course can be said to be pursuing such teacher training course and a fair reading of clause 5 of the NCT guideline, a person who has been admitted in TTC and is pursuing he she can appear in the TET examination। अब इसमें नंबर 3 पर आया है। In view of the above, it is clarified that a fair reading of clause 5 of the NCT guideline, a person who has been admitted in TTC and is pursuing he she are eligible for appearing in the TET examination if otherwise eligible as per extant guideline of TET
सर्कुलेटेड ऑन 11/2/2011 एंड as amended from time to time. Notification laid down by the NCT regarding minimum qualification as amended from time to time. The issue has the approval of the competent authority. यानी कि देखो इसका अब साफ सी बात बता देता हूँ। पहले NCT ने गाइडलाइन जारी की थी भाई, जिसने जो परस्यूइंग मीन की मानना था भाई जो लास्ट ईयर है, जैसे BLED है उसका 4 साल का कोर्स है, तो लास्ट साल का जो पेपर देने की तैयारी कर रहा होगा और तब फार्म निकल जाए तो उसको परस्यूइंग मानते थे और वो भर सकता था, क्योंकि उसका रिजल्ट अभी 4th ईयर का नहीं आया। ऐसे जैसे JBT का 2nd ईयर का हो या सेमेस्टर वाइज हो, तो लास्ट सेमेस्टर में जो जा रहा हो ना सिर्फ वो एलिजिबल था। लेकिन अब क्लियर इन्होंने ये कर दिया, जिसने एडमिशन ले लिया, जैसे आज एक बच्चे ने एडमिशन ले लिया BLED में, वो आज के बाद 4 साल की BLED कभी भी स्टेट या सीटेट दे सकता है। वो कंडीशन नहीं है कि लास्ट ईयर में ही देने। इसी प्रकार किसी ने JBT में एडमिशन ले लिया, B.Ed में ले लिया, तो जिस डेट से उसने एडमिशन ले लिया ना, सिर्फ उसकी एडमिशन डेट पे ही वो एलिजिबल हो गया टेट देने के लिए। इसका नुकसान क्या होता था पहले, अगर जैसे बाई चांस लास्ट ईयर चल रहा है और उससे पहले फार्म निकल गए तो वो फार्म नहीं भर पाता था वो बच्चा, क्योंकि उसके पास एस्टेट नहीं था। एपियरिंग तो भर सकता है लेकिन एस्टेट नहीं था। कई बार ऐसा बहुत से भर्तियों पर इस प्रकार के केस हैं, जब वो एस्टेट कैसे देते, क्योंकि उनके पास योग्यता नहीं थी, रिजल्ट लेट आया, रिजल्ट लेट आने के कारण वो एस्टेट नहीं दे पाते थे। लेकिन अब ये नियम कर दिया भाई आप कभी भी एस्टेट दे सकते हो, जिस दिन से आप किसी भी टीचर ट्रेनिंग कोर्स, अब ये सवाल ना पूछना भी कोई भी टीचर ट्रेनिंग कोर्स हो चाहे वो कुछ हो, सबको पहले जिस डेट पर आप एडमिशन हो गया उसके बाद जब भी आप फार्म निकलेंगे टेट के, आप उसमें एलिजिबल हो। ये एक NCT का, सरकार का, सुप्रीम कोर्ट का बेहतरीन फैसला है, सबको फ़ायदा है इस बात का। और इसको जो ये वीडियो है ज़्यादा से ज़्यादा सर्कुलेट करना, अपने जो बच्चे हैं इधर उधर हैं, दोस्त हैं जो भी तैयारी कर रहे हैं जॉब की, या जैसे इसमें किसी भी टीचर ट्रेनिंग फील्ड से जुड़े हुए हैं, कोर्स वगैरह करें, तो आप जब भी फार्म निकलें, चाहे वो किसी भी ईयर में हो, मैं फिर क्लियर कर रहा हूँ, कोई जरूरी चाहे वो बेसिक फर्स्ट ईयर में हो, वो इसको क्लियर कर सकते हैं, इसका टेस्ट दे सकते हैं। और मेरी बात अच्छी लगी हो तो वो इसको शेयर करना, सब्सक्राइब करना, चैनल को नए आए हो तो